ठीक है, इलिप्स, कोनिक सेक्शन में इलिप्स। तो इलिप्स की जो सबसे बेसिक डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं, बेसिक डेफिनेशन वो वही है कि एक फोकस होता है जिसको फोकस एफ होता है, एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन होती है, उस पॉइंट का लोकस जिसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी एम और ये जो होता है पी एफ, तो पी एफ बाई जो पी एम होता है वो तुम्हारा ई के बराबर होता है, उसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, और इसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1। तो लोकस ऑफ अ पॉइंट पी सच दैट विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन where ratio of PF divided by PM क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम दैट डायरेक्ट्रिक्स, और PF सिंपली क्या है, डिस्टेंस है, फोकल डिस्टेंस है। इसका जो रेशियो होता है ये E एक कांस्टेंट होता है, लेकिन इलिप्स के केस में E की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है। तो ये कंडीशन लिख लीजिए, सबसे इसका बेसिक कंडीशन है। कोई पूछे तुमसे इलिप्स कैसे डिफाइन करोगे, तो ये इसकी सबसे बेसिक डेफिनेशन है। जैसे तुम लोग को सर्कल डिफाइन करना आ गया, पैराबोला में क्या होता है, यही जो पी एफ और पी एम होता है ये आपस में दोनों इक्वल हो जाता है। समझ में आया यहाँ पे? हाँ, मतलब कि ये 1 से हमेशा बड़ा होगा ना, 1 से हमेशा छोटा होगा, जैसे 1/2, 1/4, 1/3 ऐसे करके होगा। ठीक है, दूसरा जो फिजिक्स में कहीं मैंने बताया था कि इलिप्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इलिप्स को मैंने बताया था कि इसमें 2 फोकस होता है। मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा कि क्यों 2 फोकस होता है, भी डेरिवेशन है, सब कुछ है, लेकिन बहुत डिटेल में उतना नहीं डेरिवेशन है, हमको बस इसका एप्लीकेशन सीखना है। तो इलिप्स में आपके 2 फोकस होते हैं, एक फोकस F1 होता है, एक फोकस F2 होता है। बताया था एक थ्रेड लटका के ये ऐसे करके बनाते हैं। तो जब ये बनता है इलिप्स, तो इलिप्स की एक दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इस पे कोई भी पॉइंट अगर P लोगे तो इलिप्स में कंडीशन क्या होती है, P का लोकस ऐसा होता है कि PF1 प्लस PF2 की वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट होती है। ये बताया था फिजिक्स में। अब मैथ्स में क्या होती है, इसी को हम लोग 2A बोलते हैं। अब 2A क्या है भी आएगा, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। हाँ बताया था ये भी शायद, तो ये लिख लो पहले। ये आपकी एक इलिप्स की एक दूसरी डेफिनेशन हो गई। मतलब गिवन ए 2 फोकस डिस्टेंस, मतलब लोकस ऑफ दैट पॉइंट वोज डिस्टेंस, सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दोज फोकस आर सेम या कांस्टेंट। ये आपकी दूसरी डेफिनेशन हो गई। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत क्वेश्चन में यूज होता है। मतलब अगर तुमने ऐसे बहुत सारे पॉइंट ले, मान लो तुमने पॉइंट P1 ले लिया, तो P1 क्या होगा, P1 जो F1 होगा और P2 जो F2 होगा, ये भी आपका 2A के बराबर होगा, एंड सो ऑन। यू कैन टेक एनी पॉइंट जिसका डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। ठीक है, लेकिन हमारे कोर्स में क्या जनरल इलिप्स नहीं है। ठीक है, पहले था ये सिलेबस में एडवांस में, लेकिन लास्ट 3-4 ईयर से अब हम लोग को ये हटा दिया गया है। जैसे हमने पैराबोला में केवल स्टैंडर्ड केस पढ़ा था और 4 केस पढ़े थे। इन ए सिमिलर मैनर इलिप्स में केवल 2 स्टैंडर्ड केस होते हैं। उसमें पहला देख लो, तो ये आपका एक्सिस हो गया। ठीक है, इलिप्स आपको कुछ ऐसे दिखता है, इसका अंडाकार जैसे नहीं, ओवल शेप। ये कुछ ऐसे करके ये आपका इलिप्स दिखता है ऐसे। ठीक है, ये जो ओरिजिन है, ठीक है, देखो इसका इक्वेशन जो आता है वो भी कैसे आता है ये बता देते हैं अभी थोड़ी देर में। x² प्लस a² अपॉन y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ये जो पहला केस है, फर्स्ट केस है, a की वैल्यू क्या होती है, b से a की वैल्यू b से ज़्यादा। ठीक है, a की वैल्यू b से ज़्यादा होती है। अगर a b के बराबर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ये। अब a b क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम 2a बोलते हैं।
ठीक है, मतलब ये सबसे लॉन्गेस्ट एक तरह से कॉर्ड बोल सकते हो इसका, और सबसे शॉर्टेस्ट कॉर्ड आपकी ये है, इसकी डिस्टेंस कितनी होती है 2b होती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ये 2b होती है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस हो गई ये क्या हो गई, जस्ट हाफ b, यानी कि ये पॉइंट हो गया 0, b, ये पॉइंट हो गया 0, -b, ये पॉइंट क्या हो गया a, 0, ये पॉइंट हो गया -a, 0। सबका नाम फिक्स है, इसको हम लोग ओ जानते ही बोलते हैं, इसको हम लोग कैपिटल A बोलते हैं, ठीक है। अच्छा कुछ लिखा नहीं है इसमें, कुछ भी लिख दिया, ठीक है, चलो लिख दो, A लिख दो, इसको B लिख दो, इसको C लिख दो, इसको D लिख दो। ये 2a है ना, इसी को हमने क्या बोलते हैं, इसी को हम मेजर एक्सिस, यानी कि स्मॉल a क्या हो गया आपका, यानी कि यहाँ पे स्मॉल a क्या है, ये आपका सेमी मेजर एक्सिस, स्मॉल b क्या है, हाँ वो सेमी माइनर एक्सिस। यहाँ तक क्लियर सारी टर्मिनोलॉजी। स्टैंडर्ड पैराबोला ओवल शेप, 2a बड़ा है 2b से, इस तरह देखने में लगेगा आपको, ये दिख रहा है बड़ा ना ये वाला साइड, इससे बड़ा दिख रहा है, ठीक, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो सर्कल बन जाएगा। कुछ पॉइंट और, इसमें दो फोकस होते हैं, एक फोकस F1 हो गया, एक फोकस F2 हो गया, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, एक्स एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट AE, 0 होता है, इसका कितना होता है -AE, 0 होता है। E क्या है, E इसेंट्रिसिटी है, E की वैल्यू क्या होती है 1 - b²/a², ये इस केस की बात हो रही है, तो ये आपकी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है, हाँ जब ए, इसी की बात भी कर रहे हैं, ठीक है। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू E हो गई, E आपने निकाल लिया, E निकल गया, A आपको दिया गया, तो आप फोकस का लोकेशन निकाल सकते हो, ठीक है, ये फोकस हो गया आपका। या एक और फॉर्मूला ऐसे बन गया, देखो अगर इसको ऐसे लिख सकते हो b² = a², 1 - e², जो b की वैल्यू होती है आपकी, ये आपकी हो गई। तो ये फोकस हो गया, ठीक है। तो यानी कि फोकस का क्या कोऑर्डिनेट हो गया, F1 क्या हो गया AE, 0, F2 क्या हो गया -AE, 0। A और B क्या है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, A कितना है A, 0, और B क्या है, इसको क्या बोलते हैं वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ये दोनों फोकस, हाँ ठीक है, फोकस से हमने वो निकाले हैं वर्टेक्स, दोनों मतलब नहीं ये पहले मैंने बताया था ना, इसी का नाम मैंने बोल दिया, नाम मैंने दे दिया, ठीक है ठीक है। अच्छा एक और चीज़, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स तो होना है, तो इसमें डायरेक्ट्रिक्स जो होती है, थोड़ा सा मैं साफ कर रहा हूँ इधर, हाँ डायरेक्ट्रिक्स देखो क्या होती है इसमें, एक डायरेक्ट्रिक्स आपकी इधर होती है और एक डायरेक्ट्रिक्स आपकी इस साइड होती है, दो फोकस है तो दो डायरेक्ट्रिक्स हो गए। तो इसकी जो वैल्यू होती है x = +-a/e, तो ये हो जाएगा x = -a/e, और इधर की वैल्यू हो गई x = a/i। तो ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x = +-a/e, ठीक है, हाँ लिख लो इसको भी। हाँ एक टर्मिनोलॉजी और आई थी वहां पे, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होती है,
4A वो क्या चीज़ था, डेफिनेशन क्या थी लेटस रेक्टम की? लाइन सेगमेंट विच इज़ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड पासिंग थ्रू फोकस। तो यहाँ पे एक्सिस की बजाय हम मेजर एक्सिस बोलते हैं, जो काम एक्सिस कर रहा है वो यहाँ पे मेजर एक्सिस। तो अ लाइन सेगमेंट क्या हुआ? लाइन सेगमेंट सेम डेफिनेशन है, लाइन सेगमेंट विच इज़ परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस, मतलब पोर्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। देखो पोर्शन, इधर देख लो, इधर पोर्शन ऑफ लाइन सेगमेंट विच इज परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या कहलाएगी आपकी? लेटस रेक्टम। अच्छा सर, उसमें पैराबोला में क्या होता है, जो एक्सिस है उससे? हाँ, उसमें क्या होता है पैराबोला में? और लाइन सेगमेंट बिटवीन द पैराबोला पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो यही 4 आता है। तो ये 4 आता है। यहाँ पे जो ये आता है, ये आपका 2b स्क्वायर, यानी कि ये जो पॉइंट आता है, देखो इसका ये कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, यस सर, -a। तो ये क्या आता है? b स्क्वायर बाई a आता है, यानी कि ये क्या हो गया? -ae बाई -b स्क्वायर बाई a। ये कौन सा? इधर भी ऐसे एक होगा, ae b स्क्वायर बाई a होता है, और इधर क्या होता है? ae माइनस बी स्क्वायर बाई। कहने का मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लिख लो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया 2b स्क्वायर बाई ए। क्लियर है ये? ठीक है। एक लास्ट कंडीशन जो केवल एनसीईआरटी में दिया है, जिसको ना मैं कभी यूज़ करूँगा और ना कोई भी स्टैंडर्ड बुक यूज़ करेगी, केवल इसमें दिया इसलिए बता दे रहा हूँ। इसको यहाँ -ae ना बोल के ये लोग इसको c बोलते हैं, एक नया कांस्टेंट बना दिए हैं c। तो ये क्या हो गया? c, 0। तो ये डिस्टेंस कितनी है? c हो गई। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? c। मतलब फोकस की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी हो गई? c ले लिया, एक नया कांस्टेंट। ये जानते हो कितना है? b है। और किसी पॉइंट का दोनों फोकस से सम कितना आता है? किसी पॉइंट का एलिप्स पे दोनों फोकस से सम ऑफ डिस्टेंस कितना आता है? 2a। ये तो बताए थे भी। कोई पॉइंट अगर p लोगे तो pf1 प्लस pf2 की वैल्यू क्या आती है? 2 है। अगर p को तुम यहाँ पे ले लोगे, एक ऐसा केस ले लो, एक स्पेशल केस, तो ये अगर CF2 प्लस CF1 प्लस CF2 किसके बराबर होगा? 2 है। यानी कि दोनों ही सेम है, सिमेट्रिक केस है। यानी कि CF1 इक्वल टू CF2 किसके बराबर हो जाएगा? A के बराबर। सिमेट्रिसिटी से जो लेंथ है। तो एक कंडीशन क्या आ गई यहाँ पे, जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया एक तरह से देखा जाए। तो यानी कि a स्क्वायर किसके बराबर है? b स्क्वायर प्लस। तो एक ही कंडीशन ने दिया है, अगर यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो। हम लोग c को क्या बोलते हैं? c को a ही बोलते हैं। तो वही मैंने बताया था कि c को हम लोग क्या बोलते हैं? a स्क्वायर e स्क्वायर। तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है? a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। तो हम लोग इस फॉर्मूले जो पहले लिखे थे, हम लोग उसको यूज़ करके निकालेंगे। लेकिन अगर कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c, तो c देख के घबराना नहीं है। c इज़ नथिंग बट जो फोकस की डिस्टेंस है a ही, उसी को c बोलते हैं। ठीक है। तो यही एक, इसको भी लिख लीजिए आप लोग। हम उसको b ही लेंगे। ठीक है। तो सेकंड केस लिख लो। सेकंड केस आपका क्या हुआ कि जो फर्स्ट केस था वो a ग्रेटर देन b था, तो सेकंड केस में क्या हो गया? a आपका लेस देन b। यानी कि अब आपका सब कुछ सेम रहेगा, बस इसका शेप बदलेगा। अब ये इस तरह दिखेगा। अब मैं इसी फिगर में सब बना दूंगा, देखना तुम लोग ध्यान से। अब ये आपका इलिप्स इस तरह दिखेगा। ठीक है।
तो यहाँ पे अब सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा, या मेजर एक्सिस क्या होगा? वाई एक्सिस पे सेम ही रहेगा। हाँ, 2 भी हो जाएगा। मेजर एक्सिस मतलब क्या? मेजर जो बड़ा है। बड़ा है। यस तो वहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस क्या था? 2a। 2a यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस बी या 2b मतलब सॉरी मेजर एक्सिस क्या होगा यहाँ पे? 2b 2b। हाँ है ना, मेजर मतलब जो बड़ा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से जो यहाँ की लेंथ है ये कितनी है अभी? 2b। 2b मतलब ये पॉइंट आपका a,0 हो गया, ये आपका 0,b हो गया, ये आपका -a,0 हो गया, ये आपका 0,-। तो पहला चीज़ क्या हो गया? सेमी मेजर एक्सिस बदल गया ना, ये बन गया b। सेमी माइनर एक्सिस जो छोटा है वो कौन सा है? a। ठीक, समझ में आया? यस सर। फोकस क्या हो जाएगा? फोकस वहाँ पे क्या था? a ±a,0। यहाँ पे फोकस कहाँ रहेगा? इस लाइन पे कि इस लाइन पे? वर्टिकल लाइन वर्टिकल पे हो जाएगा, इस पे आ जाएगा। BE, 0 हाँ, तो अब फोकस क्या हो जाएगा? फोकस, दो फोकस है, क्या हो जाएंगे ये? 0, ±BE। आसान है। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? वहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स क्या था? ±a/a वहाँ पे x इक्वल टू, ±a मतलब ये लाइन इधर पड़ रही थी, अब किधर पड़ेगा? अब ये लाइन इधर पड़ेगी। -x = नहीं, x नहीं है। हाँ, तो अब क्या हो गया? y इक्वल टू +-b/e। क्लियर? यस सर। अच्छा, e की वैल्यू वहाँ पे क्या था? √1 - b²/a²। अब क्या होगा? a²/b²। क्योंकि अब a b से छोटा हो गया, b²/a² करोगे तो ये क्या आ जाएगा? इमेजिनरी आ जाएगा, है कि नहीं? वहाँ पे b² = a² 1 - a² था। अब क्या आएगा? a² = b² 1 - e² आएगा। दोनों केस में जो सेंटर होता है, देखो सेंटर, इसी को सेंटर बोलते हैं। सेंटर दोनों केस में सेम रहता है। सेंटर, ध्यान देना, मैं सेंटर वर्ड यूज कर रहा हूँ। सेंटर दोनों केस में क्या है? ओरिजिन है। ओरिजिन है 0,0 है आपका। लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा? 2a²/b हाँ, 2a²/b। ठीक है, सब कुछ सेम है, बस ये उल्टा होता गया है। हाँ, डालो हेडिंग हाइपरबोला। तो सबसे पहले बेसिक डिफिनेशन कर लेते हैं। हाइपरबोला, टाइम है ना अभी? हाँ टाइम है ना अभी? हाइपरबोला, अभी तो बहुत टाइम। हाँ ठीक है, तो हो जाएगा भाई, 10 मिनट मुझे दो बस। हाइपरबोला, यस सर। देखो अब इलिप्स बस ध्यान में रखते रहिएगा, इलिप्स से हमारा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इलिप्स में हमने क्या बोला था? सबसे बेसिक डेफिनेशन मैंने क्या बताया था? बेसिक डेफिनेशन हेडिंग डाल लो, क्या था? एनी पॉइंट हाँ, सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, Yes. एक फोकस हो गया, और कोई पॉइंट P है तो P से F की डिस्टेंस और P से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM। सही डायरेक्ट्रिक्स जानबूझ के स्टार्टिंग है फिर। मैंने बना दिया, ये जनरल केस है ना, अच्छा बेसिक केस मैंने लिखा है, ये कहीं भी हो सकती है। पहले ही केस आते थे, अब नहीं आते हैं, तो स्पेशल केस आ गया है। लाइन हो गया मतलब। स्ट्रेट लाइन तो हमेशा होगी। यस डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, फोकस इज ऑलवेज अ पॉइंट। तभी तुम डिफाइन कर सकते हो पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। तो इस केस में क्या होगा? जो PF की डिस्टेंस होगा वो PM की डिस्टेंस E के ही बराबर होगा, लेकिन वहां पे E की वैल्यू क्या थी? इलिप्स में लेस देन लेस देन 1। तो यहाँ पे क्या होगी? E की वैल्यू, यानी कि ये डिस्टेंस अब क्या होगी? इससे बड़ी होगी। बड़ी होगी। तो क्या बनने लगेगा ये? और इक्वल हो जाएगी तो क्या बनेगा? इक्वल हाँ PF अगर PM के इक्वल हो जाए, पैराबोला पैराबोला, और PF PM से छोटा हो गया तो क्या बनेगा? इलिप्स इलिप्स। PF PM से बड़ा हो गया तो हाइपरबोला। क्लियर? यस
तीनों इसी से आ गया, ये बेसिक डेफिनेशन है। अच्छा, दूसरा क्या डेफिनेशन बताया था मैंने कि कोई पॉइंट जो उस पे लेते हैं उसका डिस्टेंस क्या होता है फोकस से, सम ऑफ डिस्टेंसेस क्या होता है Pf1 प्लस Pf2 2a। यहाँ पे क्या होता है सम ऑफ डिस्टेंस नहीं लेते हैं, सम का उल्टा क्या है डिफरेंस। डिफरेंस तो यानी कि इसमें भी दो फोकस होते हैं, इसमें भी दो फोकस होते हैं, एक F1 हो गया एक F2 हो गया। तो कोई भी पॉइंट रैंडम लोगे जो कि हाइपरबोला पे है तो जो Pf1 माइनस Pf2 होगा, Pf1 माइनस Pf2 ये किसके बराबर होगा, ये भी तुम्हारा 2a के बराबर होगा। लेकिन इसको हम लोग मेजर एक्सिस नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड केस लिखते हैं। सबसे पहला केस स्टैंडर्ड केस नंबर 1, स्टैंडर्ड केस। तो इलिप्स में जहां पे बी स्क्वायर है वहीं पे हमें क्या कर देना है माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस बी स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर? तो ये जो बनता देखो, सबसे पहले बना दीजिए आप एक्सिस, ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया। देखो फोकस वहां पे क्या था ए ई कामा 0, सेम यहां भी है ए ई कामा 0 माइनस ए ई कामा 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या था वहां पे x इक्वल टू ए बाई ई, यहां भी वही रहता है x इक्वल टू ए बाई ई और x इक्वल टू माइनस ए बाई ई। क्लियर है? हाँ, तो ये जो पैराबोला बनेगा हाइपरबोला बनेगा देखो ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये पॉइंट ये बड़ा होगा तो ये कुछ ऐसे बनता है। विजुलाइज कर पा रहे हो? ये जो पॉइंट होगा यहाँ से जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस क्या था इस डिस्टेंस से बड़ी होगी, ई की वैल्यू यही होती है ना, या यहाँ से यहाँ भी कोई पॉइंट लोगे तब भी वही होगी आपकी। तो ये आपका बन गया हाइपरबोला, ये आपका बन गया डायरेक्ट्रिक्स, ये आपका बन गया सेंटर 0, 0 या इसके बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। हाँ, तो आपका फोकस चेंज नहीं हुआ, आपका डायरेक्ट्रिक्स चेंज नहीं हुआ, बस इक्वेशन क्या बन गया आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए वहाँ पे a, 0 को हमने वर्टेक्स बोला था, यहाँ पे a, 0 क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा a, जहाँ से वहाँ पे एलिप्स पास हुआ तो उसी को तो a, 0 बोले थे। तो यानी कि जहाँ से हाइपरबोला पास होगा उसी को a, 0 माइनस। तो ये जो डिस्टेंस इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है 2a के बराबर है। यही तुम्हारा किसके, यही इसको क्या बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस। यानी कि ए क्या है आपका यहाँ पे सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस। बी क्या कहते हैं यहाँ पे, वहाँ पे क्या बोलते थे सेमी माइनर एक्सिस, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग ये कॉन्जुगेट एक्सिस, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस। तो वहाँ पे तो कट करता था, यहाँ पे कट नहीं करता, यहाँ पे ये पॉइंट हवा में ऐसे होता है। देखो ये आपका होता है 0, b और ये क्या होता है 0, माइनस b होता है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर? ठीक। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या थी वहाँ पे E इक्वल टू बी स्क्वायर को क्या करना है तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, याद रहेगा? दूसरा फॉर्मूला क्या था बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसी से निकालना चाहो तो
बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वहाँ 1 माइनस ई स्क्वायर था। 1 माइनस ई स्क्वायर क्यों था? क्योंकि ई छोटा था 1 से। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये ई 1 से बड़ा है। तो ये आपके दो फॉर्मूले हो गए। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या था? लेंथ 2b स्क्वायर बाई है। इसमें कोई चेंज नहीं हो, क्योंकि क्या है ये? लेंथ है। यानी कि जो लाइन फोकस से पास कर रही है, 4 पॉइंट बना सकते हो आप समझ के, है कि नहीं? ये पॉइंट हो जाएगा ए ई कामा बी स्क्वायर बाई ए, ये आपका हो जाएगा ए ई कामा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। और कोई फॉर्मूला हो गया? हो गया ना, सारे हो गए। सेंटर 0 0 ही है। ठीक है, अब इसमें जो सेकंड केस होगा उसमें क्या होगा? देखो यहाँ मैंने बताया था ए बी से बड़ा है कि बी ए से बड़ा है? नहीं, बताने कोई फायदा भी नहीं है, कोई चेंज नहीं होगा, ये सेप ऐसे ही रहेगा। तो अब तुम्हें इसको अगर इन्वर्ट करना है, इसको अगर घुमाना है 90 डिग्री, तो उसके इक्वेशन में क्या बदलाव करना चाहिए हमको? क्या होगा चेंज? ए और बी में बड़ा और छोटा में यहाँ कोई डिस्टिंग्विशन नहीं है, दोनों सेम चीज़ है। ए और बी में मैंने कोई रिलेशन नहीं बताया, चाहे ए बी से बड़ा हो चाहे बी ए से बड़ा हो, विच एवर केस इज पॉसिबल, हर केस में पैराबोला हाइपरबोला आपको इसी तरह बनेगा। अब मुझे बनाना है इस तरह, जैसे इलिप्स में बनाए थे तो बड़ा टेंशन सिंपल था, बी को ए से बड़ा ले लिया था तो घूम गया था वो। इस केस में कैसे घूमेगा? इसमें ऐसे नहीं घूमेगा। तो बीच में पॉइंट है तो इतना भी कैसे हो जाए? हाँ, तो इस केस में कैसे होगा? तो वो जो पैराबोला बनेगा, दूसरा वाला पैराबोला, उसमें क्या करें, क्या फॉर्मूला बनना चाहिए? मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इलिप्स की तरह यहाँ पे सिंपल ए और बी पे कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा? अब ये वाला पैराबोला कैसे बनेगा? हाइपरबोला, सॉरी, ये वाला कैसे बनेगा? ये तब बनेगा जब ये प्लस होगा और जब ये माइनस हो जाएगा, तो सारे फॉर्मूले बदलना शुरू करेंगे। समझ में आए? अब ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ए माइनस है, ठीक है? ठीक है, क्लियर? अब देखो सारी चीज़ बदल लेंगे से। ये पॉइंट कौन सा होगा? 0 कॉमा बी, क्लियर? यहाँ पे हवा में क्या रहेगा? ए कॉमा 0 और ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है? ट्रांसवर्स, सेमी ट्रांसवर्स क्या होगा? बी। सेमी कॉन्जुगेट क्या होगा? ए। क्लियर? अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स किधर जाएगा? फोकस किधर आएगा? 0 कॉमा बी, 0 कॉमा डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू, वहाँ x इज इक्वल टू बी ए बाई ई था, यहाँ y इज इक्वल टू बी बाई ई, वाई इज इक्वल टू माइनस बी बाई ई है। और क्या था? तो ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? ये आपका उल्टा हो गया, ये लिख लो। अच्छा, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी अब? माइनस क्यों बोल रहे हो? ए और बी चेंज हो रहा है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये ई हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट एटम क्या हो जाएगी? 2a स्क्वायर बाई बी। हाँ, बस लिख लीजिए 2a स्क्वायर बाई बी। ऐसी कोई चीज़ जो समझ में ना आई हो? अगर ये नहीं समझ में आया, इसका तो इलिप्स नहीं समझ में आया था। ठीक है, लिख लो इसको, सिंपल सा। इलिप्स में ए बी के बराबर हुआ था तो क्या बन गया था इलिप्स हमारा? ए बी के ए इक्वल, सर
ए और ए इक्वल टू बी हो गया था तो क्या बन गया था सर्कल। यहाँ ए और बी इक्वल हो गया तो कुछ कहानी बदलेगी, कुछ नहीं बदलेगी, नहीं होगा। लेकिन उसका नाम बदल जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये क्या बन गया, x माइनस स्क्वायर माइनस इक्वल से स्क्वायर। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लिख लो, इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या और आप में लिखा है बुक में इक्विलैटरल हाइपरबोला, लिख लो ये। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज 11.3 का। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16। 16 इक्वल टू तो इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू ए कितना हो गया 6, बी क्या हो गया 4। ए बी से बड़ा है। हाँ इसको इसलिए चेक करना चाहिए ना, तभी आप ओरिएंटेशन अब समझ पाते हो। यानी कि ये आपका ओरिएंटेशन ऐसे होगा, यस या नो। यस सर। यानी कि फोकस कहाँ पड़ने वाला है, x एक्सिस एक्स एक्सिस पे है। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट। अब फॉर्मूला देखो कौन सा लगाओगे, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की, ए स्क्वायर बाई स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्योंकि बी आपका ए से छोटा है। तो ये कितना होगा, एक्सरसाइज है ना सर। हाँ ये तो एलिप्स का नहीं है। एलिप्स का है, एक एलिप्स का बता दें, दोनों बता दें, हाँ दोनों कर लो। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी हो गई 16 अपॉन 36, कितना आ जाएगा ये 20 अपॉन 36 है, रूट 5 बाई 3। ये आ गया हमारा। ये ई आ गया। इसेंट्रिसिटी, फोकस क्या होता है, ये फोकस यहाँ पे होता है, ए ई होता है, ए ई कामा 0। तो जो फोकस होगा वो एफ तुम्हारा प्लस माइनस ए ई, ए की वैल्यू 6, ई की वैल्यू रूट 5 बाई 3 कामा 0, यानी कि आंसर हो गया 2 रूट 5 कामा 0। ये हो गया फोकस। एक्सिस के लिए 2a कर देंगे। हाँ, मेजर एक्सिस क्या हो गया, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a यानी कि 12, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, 2 इंटू 4 8। हाँ डायरेक्ट्रिक्स लेंथ ऑफ मतलब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज एक्स भाई इधर है ना, एक लाइन इधर एक लाइन इधर है। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, प्लस माइनस ए बाई ए की वैल्यू 6, ई की वैल्यू रूट 5 बाई 3, यानी कि प्लस माइनस नहीं 18 बाई रूट 5। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और क्या पूछा गया है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वाला कैसे क्या है? लेंथ ऑफ लेटस बताओ कितना है, a by e था। हाँ 2b स्क्वायर बाई ए, 2 16 बाई 6, 16 बाई 3 यूनिट्स। और कुछ मेजर मेजर माइनर वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होगा a कॉमा 0, b कॉम a कॉमा 0 माइनस a कॉमा 0, यानी कि 6 कॉमा 0 और माइनस 6 कॉमा 0 वर्टिसेस हो गया। हो गया। फोकस हो गया, वर्टिसेस हो गया, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, सारे हो गए हैं, डन।